कोरोना महामारी से पूरे देश में कोई भी गतिविधि हो वो प्रभावित हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है वो शिक्षा है। महामारी के बाद से बाकी सभी गतिविधियां सुचारू रूप से चल पड़ी हैं, लेकिन स्कूल अभी भी बंद हैं। अभिभावकों का कहना है कि प्रदेश में जब हर प्रकार की गतिविधियां सुचारू रूप से चल रही है, हर जगह पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, तो ऐसे में सिर्फ स्कूलों को बंद रखना तर्कसंगत नहीं है। बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है और घरों पर बच्चों ने पढ़ाई को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया है। ऐसे में सरकार ले देकर सिर्फ बच्चों के स्कूल बंद करवाने पर आमादा है। हालांकि प्रदेश में सरकार ने कई बार स्कूल खोलने के प्रयास किए, लेकिन जैसे ही स्कूल खोले गए बच्चों में संक्रमण फैलने लगा, जिसके बाद स्कूल बंद है। प्रदेश में 2 साल से स्कूल बंद होने से अभिभावकों को भी अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगी है। वहीं ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चे हमेशा ही कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर काम करते हैं, जिससे भी कई बीमारियों का खतरा पैदा हो गया है। जब अभिभावकों से बात की गई तो उनका कहना है कि जब प्रदेश में हर गतिविधियां सुचारू रूप से चल रही है तो फिर सरकार स्कूलों को क्यों नहीं खोलती, जबकि सरकार अपनी रैलियां करने से पीछे नहीं है, जिसमें भारी भीड़ जुट रही है और नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। जनप्रतिनिधि ही इन रैलियों में बिना मास्क के देखे जा रहे हैं। इसके अलावा भी प्रदेश में बाजारों या बसों की बात करें तो वहां पर भी भारी भीड़ रहती है। अभिभावकों का कहना है कि ऐसे में स्कूल बंद रखना तर्कसंगत नहीं है। अभिभावकों का कहना है कि सरकार की निजी स्कूलों के साथ मिलीभगत के चलते स्कूलों को कुछ दिनों के लिए खोल दिया जाता है, लेकिन जब अभिभावक किताबें और वर्दियां खरीद लेते हैं तो स्कूल फिर से बंद कर दिए जाते हैं। अभिभावकों का यह भी कहना है कि जब हर जगह पर खुद सरकार ही नियमों की अवहेलना कर रही हो और भीड़ एकत्रित कर रही हो, तो ऐसे में सरकार सिर्फ स्कूलों को बंद कर कोरोना महामारी के प्रति अपनी संवेदनशीलता नहीं जता सकती है। सरकार स्कूलों को कोविड मानकों के आधार बनाकर खोलने के आदेश जारी करे, ताकि बच्चों को फिर से उसी शैक्षणिक ढांचे में लाकर उनकी शिक्षा के स्तर को बरकरार रखा जा सके। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।